हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइन जोन्स एंड आई एम मनोज कुमार। और आज आपका इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 5 पर बात करेंगे। पहले ही के 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और इस तरह ये एक सीरीज है जो क्लास 12 और आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इससे पहले के जो वीडियोज हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप वहां पर जाइए और मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो चीजें हैं, जैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कि देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है कि 2 or more रजिस्टर्स आर said to be connected in series if the same current passes through all the register। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2 से ज्यादा रजिस्टर्स है, जैसे इस फिगर में देखिए इसमें 3 रजिस्टर है R1 R2 और R3। एक बैटरी के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर बैटरी एक करंट सप्लाई करती है तो इससे जो करंट जा रहा है R1 से वही करंट R2 भी से जाएगा और वही करंट R से, सेम करंट, इक्वल नहीं सेम, एकदम वही वाला करंट इस सब से पास होगा तो उसको बोलेंगे हम सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि जैसे वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर निकालना था पैरेलल और सीरीज में, तो वो उसी तरह से डिराइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर भी हम V = IR लगाएंगे, साथ में हम यूज करेंगे एप्लीकेशन करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल का। ओके, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3 रजिस्टर, तो 3 रजिस्टर का जैसे इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना होता है। नॉर्मली क्या होता है ना कि कभी भी दिया रहेगा कि 3 रजिस्टर है 4 रजिस्टर है, सेम वैल्यू का रहेगा, अलग वैल्यू का रख सकता है और उस सब का हमको इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब कि देखिए लेट यहाँ पर दिया हुआ, लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, ये 3 रजिस्टर्स हैं और जो कनेक्टेड है वो वोल्टेज है। तो हम ना यहाँ पर एक किरचॉफ्स लूप रूल को यूज करेंगे। और मान लेते कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, और करना क्या है कि A से B होते हुए एक बार राउंड अप करना, घूमना। और जैसे यहाँ किरचॉफ्स लूप रूल क्या है पहले बता देते कि जो अलजेब्रिक सम है ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप और गेन, जो भी चीज है ड्रॉप और गेन, तो वो एक किसी क्लोज लूप पे या क्लोज सर्किट पे सबका सम 0 होता है। ठीक है, तो हम ना पहले मान लेते कि जो करंट है ये जो सप्लाई कर रहा है बैटरी उसको I बोलते हैं। I करंट सप्लाई कर रहा है, ये R1 से पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल। तो इससे अगर करंट I पार हो रहा है और इसमें जो रेजिस्टर है रेजिस्टेंस उसका R1 है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = IR। ठीक है, तो I जा रहा है। अगर इन दोनों का बात करेंगे कि इस जब रेजिस्टर से पास होगा तो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो है IR। तो जब भी ड्रॉप करें मतलब करंट के डायरेक्शन में जाएंगे और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उस टाइम माइनस लेंगे। ठीक है, रेजिस्टर से होकर पार हो रहे हैं हम अपना कैलकुलेशन में और वो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वहां पर अगर मान लेते तो सीधे I R1, क्योंकि करंट I है और रेजिस्टर R1 है और दूसरा वाला रेजिस्टर से भी जा रहा है तो सेम करंट जा रहा है, तो वहां पर भी माइनस
IR2। तीसरा वाला रेजिस्टर का बात करेंगे तो इससे भी सेम करंट जा रहा और रेजिस्टेंस है -IR3। और यहाँ देखिए जब इधर रिटर्न आ रहे हैं तो इस पोटेंशियल में गेन हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल को जाएगा किसी भी EMF में या बैटरी से तो उसे हम प्लस लेंगे, मतलब कि और टोटल का सम हो जाएगा 0। यही है किरचॉफ्स लूप रूल कि अगर हम किसी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहां ड्रॉप होता है पोटेंशियल का, नेगेटिव लेंगे। और अगर बैटरी के वैल्यू हम क्रॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये सब से हम निकाल सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। इसको सॉल्व करते हैं तो I = +R2 + R3 = V। तो I = हो जाएगा V/R1 + R2 + R3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते। अगर मान लेते ये सब को हटा के, जिसे R1 R2 R3 को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं जो इन तीनों के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो, एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं जो ये तीनों के इक्विवेलेंट हो। तो इसका मतलब कि हम मान लेते ये एक नया फिगर है और इसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। इससे भी वही I करंट पार हो रहा। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। वहां से हम लिख सकते हैं अगर ड्रॉप हो रहा I करंट इससे पार हो रहा है तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वहां से करंट -IR इक्विवेलेंट और फिर पोटेंशियल गेन हो रहा है तो V = 0। इसका मतलब I = होगा V/R इक्विवेलेंट। यहां से एक देखिए ये एक नया इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 सब चीज लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा R1 + R2 + R3। बहुत ही इजी है, कुछ करना और नहीं है। इसे 10th क्लास में भी इसको बहुत से स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, एक्चुअली में सभी पढ़ चुके हैं जो 11th 12th आए हैं 11th या 12th में, तो पढ़ भी करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी रजिस्टर रहेंगे सीरीज में उन सब को सम कर देना। टोटल जो रजिस्टर होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब रेजिस्टेंस का सम होगा। इन जनरल केस अगर मान लेते कि n नंबर ऑफ रजिस्टर है, ठीक है, सबको, तो इन जनरल R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 + R2 + R3 + ... Rn। ठीक है, ये वाला हो जाएगा रजिस्टर। कि अगर जनरल का बात करेंगे कि क्या होना चाहिए कि बहुत सारे रजिस्टर है सब सीरीज में जुड़ा है तो उससे कुछ नहीं करना, सब का सम कर देंगे वो इसके रजिस्टर के बराबर होगा। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए ताकि आपको फायदा ही हो। ओके, एक और चीज है, आप देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि सब इक्वल है, R1 R2 R3 सब इक्वल है तो उस टाइम पर क्या होगा, इफ R1 = R2 = R3 = सब बराबर है, सब R के बराबर, जितने सारे रेजिस्टर है ना सब R के इक्वल है। तो इस टाइम जो R इक्विवेलेंट हम लिख रहे थे तो ये हो जाएगा R+R+R+ लास्ट में है सब R को n टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट = NR। ठीक है, कि अगर सब इक्वल रजिस्टर है तो कुछ नहीं करना, सब रजिस्टर को जोड़ देंगे या तो सब का n से इंटू कर देंगे, n रजिस्टर रहेंगे और सब इक्वल है तो NR कर देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम बात करेंगे कि रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल किसे बोलेंगे? तो लिखा है कि 2 or more resistors are said to be connected in parallel if the same potential difference exists across all the resistor। इसका मतलब यह है कि ये जो रजिस्टर्स है वो R1, R2, R3 तीनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सेम का मतलब यहाँ इक्वल से नहीं है, वही पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, सेम पोटेंशियल इसमें भी होना चाहिए, सेम इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कि किरचॉफ्स लूप रूल का यूज करेंगे और बहुत ही इजी है। एक बार और हम बता देते हैं कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो अगर मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर है R1, R2, R3, तो इससे जो पार हो रहा है, इससे करंट I1 पार हो रहा है, इससे I2 पार हो रहा है, इससे I3 पार हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। और जो बैटरी है, बैटरी जो करंट I सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो करंट है इन दोनों के तीनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो उसका भी यूज करेंगे। तो पहले हम ना बाहर एकदम इस लूप यहाँ से स्टार्ट करें और ये बाहर R1 से पार होता हुआ हम एक लूप रखते हैं। फॉर I1, ठीक है, I1 के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहीं से शुरू कर रहे हैं, तो फिर से बता रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे रजिस्टर से होके तो वो ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर माइनस I1 R1 और यहाँ से फिर रिटर्न, यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जा रहा था, फिर प्लस भी और इक्वल टू फिर से रिटर्न आ गया उस पॉइंट पे तो 0। इसका मतलब I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1। ठीक है, एक ही रेजिस्टर है और एक बैटरी है जो कनेक्शन है। अगर हम बात करेंगे कि इस जो R2 से जो पार हो रहा है, सिमिलरली अगर हम R2 को बात करें तो R2 से I2 करंट पार हो रहा है, तो इसका मतलब I2 R2 इससे पार हो रहा है और ये फिर से जब रिटर्न आएंगे इस रास्ते से तो ये प्लस भी हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इस लूप में और कुछ है नहीं। तो यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V/R3। इसको 2 बोलते हैं और इस इक्वेशन को 3 बोलते हैं। अगर हम देखें इक्वेशन R1, R2 और R3 में अगर तीनों को सम करते हैं तो ये टोटल करंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और इधर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, इधर ऐड किए तो इधर ये बन जाएगा I और इसे भी कॉमन ले लेते तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको इक्वेशन A मानते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा, जैसे I इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये सब को हटाकर एक ही रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है, जो इन तीनों के रजिस्टर के बराबर हो और उसको भी पोटेंशियल के साथ ऐड करते हैं या भी बैटरी के साथ जो ऐड करते हैं, तो उससे भी सेम करंट पास होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं इफ RU की बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो उस टाइम पर हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सब को हटा के हम ये लिख सकते हैं।
तो इस टाइम इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बी। और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से अगर देखें तो लेफ्ट साइड बराबर है, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर है। दैट इज कि 1/r इक्विवेलेंट, इसको बराबर करने से हम पा सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू ये जो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यही सेम टू सेम लाए हैं 10th क्लास में भी। 10th क्लास में बोले ना कुछ करना नहीं है, बस यहाँ सोचते थोड़े अलग हैं कि हम जो बात करते एक नया वर्ड का वो है किरचॉफ्स लूप रूल, नहीं तो बाकी सब के सब 10th क्लास जैसा है, एकदम इजी है बनाने में। एग्जाम के पॉइंट्स एग्जाम से तो आते भी एग्जाम में। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। अगर मान लेते कि n रजिस्टर है, जनरल केस में अगर n रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर n है, तो उस केस में 1/r इक्विवेलेंट यहाँ हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट 1/r n के लिए। अगर सब के सब बराबर हैं कि r1 r2 r3 सब बराबर है, अगर r1 r2 r3 सब बराबर है तो उस केस में इफ r1 बराबर r2 बराबर r3 सब बराबर है, rn को हम r ही बोलते हैं, सबको हम बराबर बोलते हैं, तो उस टाइम पर r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो इस को एक जगह पर हम लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू n/r। दैट इज कि r इक्विवेलेंट जो होगा ना r/n हो जाएगा। अगर हम टोटल रजिस्टर की बात करें कि अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं रजिस्टर्स को तो वो जो वैल्यू है ना रजिस्टर का इक्विवेलेंट वैल्यू वो घट जाएगा। अगर सब इक्वल है तो वो n टाइम्स घट जाएगा। इसीलिए हम जब भी रजिस्टर को कम करना होगा तो उसे हम पैरेलल में जोड़ दें, और रजिस्टर अगर बढ़ाना होगा तो हमको सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और स्पेशल चीज़ बताएंगे इसमें कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, अगर दो रजिस्टर हैं हम डायरेक्ट यूज करेंगे उसके लिए, और विदिन इन सेकंड बिना कैलकुलेशन के ही हम दो रजिस्टर का इस तरह फॉर्मूला में नहीं पुट करेंगे, बिना फॉर्मूला में पुट किए ही हम उसका रजिस्टर को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम वो वाला भी बताएंगे। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए वो वाला बात बताने वाले थे कि दो रजिस्टर रहेंगे तो उसे कैसे निकालेंगे। तो मान लेते कि दो रजिस्टर है जिसका वैल्यू r1 r2 है और उनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि r इक्विवेलेंट बराबर क्या करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। ये दो रजिस्टर है तो इसको सिंपल करते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं क्योंकि r1 r2 मान लेते कि इक्वल नहीं है, इक्वल होगा तब भी यही होगा। तो r1 r2 इससे एलसीएम लेंगे तो r2 प्लस r1। अगर हम r इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट करेंगे तो r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय r1 r2। जस्ट इसको रिवर्स कीजिए तो r1 r2 बाय r1 प्लस r2। तो इस हिसाब से ये r इक्विवेलेंट कुछ नहीं करते हैं, प्रोडक्ट बाय सम इसको बोलते हैं। अगर दो रजिस्टर है तो याद रखने का तरीका यही है कि कुछ नहीं, दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्शन है तो प्रोडक्ट बाय सम, आपको पूरा बनाने नहीं है, ये याद रखना कि प्रोडक्ट बाय सम करेंगे रजिस्टर निकल जाएगा। ओके, नोट कर लो। हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी एक्चुअली में ये रजिस्टर पे ही डिपेंड है, रजिस्टर पे ही इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या है ना कि हमको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे इससे पहले पैरेलल में हम क्या किए हैं ना कि कितना कितना करंट जा रहा I1 I2 I3, तो हम सिर्फ I निकालें कि टोटल करंट के बारे में पता किया। अगर हमको ये पता करना होगा कि I1 कितना होगा I2 कितना होगा तो उस हिसाब से हम करेंगे क्या। देखिए तो ये A और B के बीच में मान लेते पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, कुछ भी बोल दीजिए, VA माइनस VB। ठीक है, तो अगर ये जो करंट इन हो रहा है रजिस्टर से पहले, ये I करंट इन हो रहा, आउट भी I होगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, ये I1 इधर जा रहा है, R1 से होके I1 करंट जा रहा है और R2 से होके I2 करंट जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि VA माइनस VB अगर निकालना होगा
तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा I1 R1। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 R1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और सिमिलरली अगर हम इसके थ्रू से पार हो रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच में तो सेम पोटेंशियल रहेगा ना, डिफरेंस ए और बी के बीच में। तो अगर इससे होकर पार हो रहे हैं एंड वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, फिर से वही बात हो जाएगा I2 R2। ठीक है, I2 R2। अगर देखें तो ये इधर अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होगा, दैट इज कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। इस तरह एक कर लीजिए कि I1 बाय I2 इक्वल टू हो जाएगा R2 बाय R1। एक और चीज हम बता देते हैं, जो करंट होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टर होगा उतना कम करंट पार होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से उसका करंट ज़्यादा उससे पार होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, कि I अगर ज़्यादा है तो करंट जो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, अगर I कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, 1, तो I1 बाय I2 प्लस 1 और इधर भी R2 बाय R1 प्लस 1। इससे होगा क्या, हमें निकालना जो इंडिविजुअल I1 या I2 निकालना वो फायदा करेगा। तो इसको एलसीएम लेते हैं, तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1। इक्वेशन को अगर रिवर्स करते हैं तो I2 बाय I1 प्लस I2 इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2। ये I1 प्लस I2 I के बराबर होगा, क्योंकि जो करंट है जितना इंटर कर रहा है उतना बाहर हो रहा है। ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है या जंक्शन रूल। ठीक है, कि किसी पॉइंट पे अगर जितना करंट इंटर कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है कि जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट आउट जाएगा। तो इसका मतलब कि I1 प्लस I2 ये I के बराबर होगा, तो I2 डिवाइडेड बाय I और ये हो जाएगा R1 बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू I, कि अगर हमको I2 निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I, कि टोटल करंट, अगर टोटल करंट का बात करेंगे वो I है, ये I2 जिससे R2 से पार हो रहा, तो कुछ करते होते नहीं है। अब इसको याद कैसे रखना, देखिए कि I2 निकालना है तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस निकालना बटा टोटल सम कर देना R1 प्लस R2 और इंटू जो टोटल करंट पार हो रहा था या टोटल करंट जो इंटर हो रहा था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कि I1 निकालना है तो करना क्या है, R2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और इंटू टोटल करंट हो गया। तो I1 भी निकाल लिए और I2 भी निकाल लिए। इन केस अगर मान लेते हैं कि R1 R2 बराबर है, तो सबको पता है कि अगर दोनों बराबर रहेगा तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी सम होगा। तो देखते हैं क्या आता है, इफ R1 बराबर R2 इक्वल टू R, मान लेते हैं कि R1 R2 बराबर है R के, तो यहाँ पर जैसे I1 क्या होगा देखते हैं, इसको भी R बोलते हैं, इसको भी R बोलते हैं, R प्लस R। तो देखिए R बाई 2R इंटू I, ये R से कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब I1 इक्वल टू I बाई 2, देख लेना। ओके, इसका मतलब वो सिंपल सी बात है कि अगर दोनों रजिस्टर बराबर है तो दोनों से इक्वल अमाउंट का करंट पास होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ करंट। निकालने आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत मदद करेंगे आपको, है ना। इसमें दो तरह का लॉ यूज किए हैं, एक जो लॉ नहीं बोलते उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सिंपल सा निकालें और रजिस्टर का। और अगर इसका बात करें तो प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आते रहेंगे, जल्दी से नोट कीजिए।
तो बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक की और वो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। बैटरीज अगर मान लेते हैं किसी का वोल्टेज कम है या ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं। बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे या पैरेलल में जोड़ेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, और वो कितना उसका ईएमएफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब बता चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है कि सारे के सारे जो करंट है ना वो सेम होते हैं। सेम, इक्वल बोलना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इक्वल और सेम में डिफरेंस होता है। तो इससे जितना करंट पार हो रहा है ये R1 से या R2 से, या जो बोल सकते हैं ये जो करंट इस पाथ से पार होगा सेम टू सेम इस करंट में पास होगा, सेम टू सेम इसी सर्किट में सेम करंट पार होना चाहिए। तो जैसे मान लेते ये करंट I हो रहा पार, तो इस सब से I करंट ही पार होगा, ठीक है। जैसे ये E2 है, ये EMF E2 है, ये EMF E1 है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर वीडियो को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले वो आप इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ्स लूप रूल का और उसी से ये बन जाएगा। तो देखिए ये करंट इधर जा रहा और हम चलते हैं इसके ऑपोजिट में, ए से बी होते हुए पार हो रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस अप्लाई कर रहे हैं, लिख देते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो हो गया माइनस E। और ये देखिए करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है तो हम उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में, तो इस टाइम हम लिखेंगे प्लस I R1। सिमिलरली उसका बात करेंगे E2 पर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो माइनस E2, और फिर ये जो R2 है ये करंट के उल्टा डायरेक्शन में तो प्लस I R2। अभी इस पाथ से होके ये करंट का उल्टा डायरेक्शन में ही है तो फिर से प्लस I R। ये जो R है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हम लोड बोलते हैं, जिसको हम कनेक्टेड करते हैं, और ये फिर से पॉइंट A पे आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 0, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ यही बोलता है कि जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल गेन और ड्रॉप का किसी भी क्लोज पाथ पे या क्लोज सर्किट पे, सबका सम 0 होना चाहिए। तो इसमें से हम I को सेपरेट कर दें, तो I को अगर सेपरेट करेंगे तो IR प्लस R1 प्लस R2, और इधर हो जाएगा I1 प्लस E1 प्लस E2। तो I निकालना होगा तो E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2, ठीक। ये हो गया आपको जो करंट पास होगा। अगर दो रेजिस्टर कनेक्टेड है तो करंट जो पास होगा वो ईएमएफ के सम डिवाइड बाय जो भी रेजिस्टेंस है उसका सम को डिवाइड कर देना, कि R प्लस R, यहाँ R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, E1 E2 इसका ईएमएफ है बैटरीज का। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको सिंपल में E इक्वल टू ए नॉट बाई R प्लस R नॉट, वेयर R नॉट इक्वल टू R1 प्लस R2 और E नॉट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। इन केस अगर ये रजिस्टर दो ना होके ज्यादा रहे, मोर देन 2 3 4 एंड नंबर ऑफ, तो उस टाइम पे जो I हो जाएगा इफ n number of resistors are connected, n number of resistors connected in series, तो उसमें क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो I होगा और अगर रजिस्टर n है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है तो यहाँ पर दैट इज E1 E2 E3 और En है जो कनेक्टेड है।
EMF and R1, R2, R3 are internal resistance. ये सब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उस टाइम जो EMF आई हो जाएगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 EN, और ये हो जाएगा R1 जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R प्लस R1 प्लस R2। जितना सारा रेजिस्टर रहेगा सबको सम करना, सिंपल सी बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सारे जो EMF है सबका सम करेंगे और डिवाइडेड बाय सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। इन केस अगर मान लेते हैं कि दो जो EMF है, ठीक है, दो जो EMF है तो इधर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस इधर दिखाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो दो EMF है वो अपोजिट कनेक्शन है। ठीक है, एक का नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है तो अल्टरनेट कनेक्शन है। तो इस टाइम जो टोटल करंट पार होगा, ठीक है, इस टाइम अगर टोटल करंट का बात करेंगे तो फिर से हम किरचॉफ लॉ लगा दे, दो या दो से ज़्यादा कुछ भी हो तो उसी तरह से माइनस E प्लस IR1 प्लस IR2 और ये प्लस E2। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं तो माइनस लगाए हैं, जबकि यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं तो प्लस लगाएं, और माइनस फिर से हम बात करेंगे, इधर से रिटर्न आ रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा प्लस IR इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर करंट का बात करेंगे तो करंट हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 और ये EMF 1 माइनस EMF 2। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा EMF बड़ा है कौन सा EMF छोटा है, इसलिए इसका हम ना रिजल्टेंट लेते हैं और इसी के अनुसार करंट भी पता करते हैं। ठीक है, ये हो गया और I इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा E1 माइनस E2, और हमें पता नहीं है कि E बड़ा है, E1 बड़ा है कि E2। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे ना, इसका हम मॉड ले लेंगे और जो करंट का डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग पता कर लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा होगा तो करंट इधर से, अगर E1 ज़्यादा है तो करंट इधर से पार होगा, अगर E2 ज़्यादा है तो करंट उधर से ज़्यादा है। ठीक है, तो I इक्वल टू E1 माइनस E2 मॉड R प्लस R1 प्लस R2। तो अगर इस तरह होगा कि सेम डायरेक्शन में अगर जुड़ा हुआ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव जितना सारा जुड़ा है वो सबको एक तरफ जोड़ेंगे, नेगेटिव बल दूसरा तरफ, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी हो सकता है। एंड अगर बहुत सारा EMF जुड़ा हुआ मतलब बैटरीज, तो उस टाइम भी इसी तरह करेंगे कि सब जो एक तरफ जुड़ा है पॉजिटिव से नेगेटिव सब एक तरफ, और जो अल्टरनेट जुड़ा है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है तो उस सबको नेगेटिव करके जोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो इनसे बनता ही है, एग्जाम में हर 2 या 1 साल में ये वाला आते ही रहता है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का जो वीडियो है वो लगातार आते रहें और उन लोगों को फायदा हो जो वीडियो देखते हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो किसी ऐसे स्टूडेंट को सब शेयर कीजिए जिसको फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कि उसे अच्छे टीचर नहीं मिल पाते या अच्छे चैनल में व्यूज़